दोस्तों मैंने आपको इस सीरीज की पिछली वीडियो में बताया था कि डायनासोर्स का अंत और स्तनधारियों का जन्म कैसे हुआ, लेकिन इंसान का जन्म कैसे हुआ और वो इस पृथ्वी पर कैसे आया, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। इस पृथ्वी पर रहने वाले करोड़ों जीवों में से सबसे समझदार और बुद्धिमान जीव होने का एहसास अद्भुत है। इंसान के जन्म का ये सफर शुरू कैसे हुआ और कैसे इंसान बना इस धरती का सबसे ताकतवर जीव, ये मिलकर जानेंगे आज की इस वीडियो में। Factified. Facts on your face. दोस्तों इंसान के जन्म को समझना है तो हमें एक बार फिर करोड़ों साल पीछे उसी समय में जाना होगा जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह से धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतनी ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन पैदा हुई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु राख में मिल गए। इस भयानक घटना ने धरती पर रहने वाली 95% प्रजाति को ही खत्म कर दिया और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर खाक हो गई। लेकिन यह महाप्रलय छोटी छोटी प्रजाति के जीवों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई और वो प्रजाति थी मैमल्स, माने की स्तनधारी जीवों की। ये छोटे छोटे स्तनधारी इस महाप्रलय से तो जैसे तैसे बच निकले, लेकिन विस्फोट के कारण हुई भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और खुद को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे धरती अपने पुराने रूप में लौटने लगी, लेकिन धरती को सामान्य होने में कई साल लगे। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और अब जो जीव प्रलय से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे थे वो वापस जमीन पर लौटने लगे। और इसी दौरान एडाप्टिव रेडिएशन के कारण स्तनधारियों में कई बदलाव आए और ये अलग अलग प्रजातियों में विकसित होने लगे, जिसमें जलवायु ने भी अहम भूमिका निभाई। आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले इयोसीन इपॉक में बंदर जैसे दिखने वाले स्तनधारी जीव विकसित हुए और इनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थी। एडाप्टिव रेडिएशन के कारण इन जीवों के दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है, वो पीछे से आगे की तरफ आने लगा, जिससे अब ये 4 पैर की जगह 2 पैर पर भी चलने लगे। और दोस्तों यही थे होमो इरेक्टस, हमारे पहले पूर्वज। शुरुआत में ये पेड़ों पर ही रहते और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल करते। फिर 4.5 करोड़ साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और इससे धरती की भौगोलिक स्थिति में बड़े बदलाव हुए। टेक्टोनिक प्लेट्स के इसी टकराव में धरती का एक भौगोलिक हिस्सा एशिया महाद्वीप से टकराया और जन्म हुआ भारत और हिमालय पर्वतमाला का। और हिमालय ने पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इन बड़े बड़े पहाड़ों के बनने से ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान बढ़ने लगे और फिर धीरे धीरे ऐसे जानवर विकसित होने लगे जो जमीन पर रह सकते और घास और मांस दोनों तरह का खाना खा सकते थे। दोस्तों यही वो वक्त था जब हमारे पूर्वज पिरोला या फिर पिरोला पिथेकस, जो होमो इरेक्टस से ही विकसित हुए थे, वो अफ्रीका के जंगलों में रहते थे और यहीं से इंसानों की भी शुरुआत हुई। पिरोला फल खाते थे और पेड़ों पर रहते। ये 2 पैरों पर चल सकते थे, लेकिन इन्होंने अभी तक जमीन पर कदम नहीं रखा था। और इस तरह इंसानी रूप में आने से भी कई साल पहले ही इन ग्रेट एप्स ने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत कर दी थी। फिर जलवायु परिवर्तन और जगह के मुताबिक ये ग्रेट एप्स विकसित हुए और जहां कुछ बंदर चिंपैंजी और गोरिल्ला में बदले, वहीं ये आदि मानव में विकसित हुए और अब पृथ्वी भी वैसी दिखने लगी थी जैसी हमें आज नजर आती है। लेकिन फिर 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई और इस बार के टकराव से अफ्रीका में पर्वतमाला ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बनने से अफ्रीका में आने वाली मौसमी हवाएं रुक गई और अफ्रीका के ये हरे भरे जंगल सूखने लगे। अब इन एप्स को खाने की तलाश में पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर आना था और जमीन पर पहली बार एप की जिस प्रजाति ने पैर रखे थे वो थे आर्डिपिथेकस रैबिडस, जिन्होंने जमीन पर मानव जीवन की शुरुआत की और जिनकी वजह से ही आज हम चांद तक पर कदम रखने में कामयाब हो पाए हैं। कई सालों के विकास के दौरान इन्होंने खाने की तलाश में नई नई खोजें की, जिसमें शिकार करने से लेकर
आग जलाने तक शामिल है। साथ ही जंगली जानवर और दूसरे शिकारियों से बचने के लिए हमारे पूर्वज धीरे धीरे परिवार बनाना और समुदाय बनाकर रहने लगे। खाने की तलाश ने इन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह मौसम, जलवायु और खाने की उपलब्धता के मुताबिक इनके शरीर विकसित होने लगे। निरंतर बदलाव के बाद आखिर में 100 होमो सेपियंस यानी कि इंसानों में विकसित हुए और ह्यूमंस के बनने के इस सफर में विकास और परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण दिमाग था। और दोस्तों, इंसानों के अलावा दूसरे कई स्तनधारी जीवों ने भी खुद को विकसित किया और जिस तरह इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदरों सभी के पूर्वज एक ही हैं, उसी तरह भेड़ियों और कुत्तों और बिल्ली और बाघ इनके पूर्वज भी एक ही हैं। लेकिन दूसरे जीवों के जहां सिर्फ शरीर में ही बदलाव आया, लेकिन वहीं इंसानों ने शरीर के साथ साथ दिमाग को भी विकसित किया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब कुछ एप्स आदि मानव से इंसानों में विकसित हुए तो बंदर और गोरिल्ला भी इसी फैमिली के होने के बावजूद इंसान क्यों नहीं बने? तो दोस्तों, बता दें कि इंसानों का डीएनए बंदरों के साथ 93 से 95% और चिंपैंजीज के साथ तो 99% तक मैच करता है, फिर भी वो इंसान नहीं बने। अगर आप इस सवाल का जवाब भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। खैर, इस सीरीज की आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर लिखें। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव मजेदार वीडियोस। तब तक अपना, अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।